हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलोना द रियल स्टडी सर्कल चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आर्टिकल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या होता है, इसके टाइप्स जितने भी हैं, और इसके अलावा इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जिससे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके जो प्रैक्टिस करेंगे हम, इसके बाद जो आर्टिकल है इनके रूल्स के बाद हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे कि आर्टिकल कहाँ लगते हैं, और इससे काफ़ी सारे एरर के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो वो सभी हम आपको बताते जाएंगे कहाँ कौन सा क्वेश्चन बन सकता है और आपको किस प्रकार इसका ध्यान रखना है और कैसे आपको एग्ज़ाम में टिक करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आर्टिकल, दोस्तों आर्टिकल जो है दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट में आर्टिकल में आते हैं दोस्तों एन और ए और एन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। और जिस सेंटेंस में अनिश्चितता दिखाई देती है वहाँ ए या एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और सबसे मेन बात, आर्टिकल ये आते हैं नाउन के लिए। अगर किसी सेंटेंस में अगर नाउन होगा तभी वहाँ आर्टिकल आएगा, यदि नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं आएगा। और नाउन भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि अगर सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तभी आर्टिकल ए या एन आएगा और द। क्योंकि अभी इंडेफिनेट पढ़ रहे हैं तो इंडेफिनेट का बता रहे हैं कि ए और एन कब आएगा, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सेंटेंस में और सेंटेंस अनिश्चित हो, इंडेफिनेट। क्योंकि जो इंडेफिनेट आर्टिकल है वो इंडेफिनेट सेंटेंस में लगते हैं। डेफिनेट आर्टिकल में द लगता है, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। तो ए और एन वहाँ लगाना है जहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, और ये हमेशा नाउन से पहले आता है। आर्टिकल जो होता है वो नाउन से पहले आता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि इसमें काफ़ी बार एरर वाले क्वेश्चन पूछते हैं जो कि नाउन के बाद आर्टिकल दे देते हैं ए या एन, तो वहाँ एरर होती है और वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो ए और जो एन होते हैं इनका यूज़ दोस्तों वन, जो सिंगल और पर, इनके अर्थ में भी किया जाता है। जैसे कि कहते हैं ना कि दिस 1 kg एप्पल, या अदर सेंटेंस बोलते हैं, तो वहाँ वन, सिंगल और पर इन सब वर्ड के लिए हम ए या एन का यूज़ भी करते हैं। तो इसे हम आगे देखेंगे। तो आइए इसके जानते हैं कुछ रूल्स, जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। और आखिर में आपको हम एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो देखते हैं इसके रूल। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे न्यू वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखते हैं आर्टिकल के रूल। सबसे पहले दोस्तों जो आर्टिकल है तो वह अदर जो कुछ सब्जेक्ट या मतलब चैप्टर नहीं है, ये एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है। क्योंकि बुक्स में जितनी भी बुक्स है उसमें आर्टिकल के नाम से चैप्टर अलग दे रखा है, ए एंड द, इसलिए हम इसे आर्टिकल में ही पढ़ेंगे अलग से। और जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब उसमें भी हम आर्टिकल को अच्छे से देख लेंगे। तो इसके जानते हैं फिर कुछ रूल्स। पहला ये है दोस्तों कि आर्टिकल जो है नाउन के लिए लगेगा। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, आर्टिकल जो आता है नाउन के लिए आता है, और अगर सेंटेंस में नाउन होता है तो आर्टिकल होता है, अगर नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल भी नहीं होगा। यदि सेंटेंस में नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल भी नहीं लगेगा। नोट या नोट विशेषकर आपको ध्यान रख नहीं पाते, क्योंकि जो नोट होते हैं इन्हीं से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल नाउन के जस्ट आगे लगे, ये ज़रूरी नहीं कि आर्टिकल जो नाउन के आगे लगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नाउन के आगे एडजेक्टिव आता है तो नाउन जो आर्टिकल जो होता है एडजेक्टिव के आगे लगता है, और अगर उसके एडजेक्टिव के बाद अगर एडवर्ब आ जाती है तो आर्टिकल जो होता है एडवर्ब के आगे लगता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो नाउन है उसी के जस्ट आगे लगेगा आर्टिकल। आर्टिकल नाउन के पहले होता है, एडवर्ब के पहले भी हो सकता है, एडजेक्टिव के पहले भी हो सकता है, पर इसकी कुछ कंडीशन होती है। कई बार एडजेक्टिव होने के बाद भी आर्टिकल एडजेक्टिव के बाद लगता है, ना कि पहले। तो ये सभी कुछ कंडीशन है जो हम देखेंगे रूल्स में। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आर्टिकल जो है नाउन के लिए आता है और नाउन से पहले लगता है। अगर एडजेक्टिव नहीं हो तो, और अगर एडजेक्टिव होगा और कुछ कंडीशंस होगी तब भी एडजेक्टिव के बाद ही लगेगा, नहीं तो अदर कंडीशन में एडजेक्टिव से पहले लगेगा नाउन। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है,
ए और एन जो कि है इंडेफिनेट आर्टिकल, तो इंडेफिनेट सेंटेंस में इसे लगाते हैं। तो जैसे कि देखते हैं हम एग्जांपल में, राम इज़ अ बॉय, राम इज़ अ बॉय। अगर हम एग्जांपल में देखें तो हमें दिखता है राम इज़ अ बॉय। तो दोस्तों ये जो बॉय है यह है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके लिए आया है आर्टिकल ए। क्योंकि दोस्तों ए और एन इसका कहाँ यूज़ होना है मैं आपको बता देता हूँ अभी, क्योंकि फिर आगे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। तो जब भी नाउन आएगा जब भी सेंटेंस में दोस्तों, तब लगेगा आर्टिकल ए या एन। तो ए कब लगेगा, एन कब लगेगा, ये आपकी कुछ बहुत से स्टूडेंट की ये होती है दिक्कत कि ए और एन का यूज़ हमको कहाँ करना है। तो दोस्तों ये जो नाउन है इसे आप लिख के देखना कि हिंदी में कि जो इसका फर्स्ट वर्ड क्या है। जैसे कि यहाँ लिखा है बॉय, तो बॉय का जो फर्स्ट वर्ड है ब, तो ये है हिंदी का कॉन्सोनेंट। जब हिंदी का कॉन्सोनेंट होता है दोस्तों तो आता है ए, और अगर हिंदी का वोवेल होता है जैसे कि अ आ ई, अगर इनका प्रोनाउंसिएशन आता है नाउन में तो वहाँ लगता है एन। जैसे कि हम बोलते हैं कि ऑनेस्ट जो होता है उसके आगे लगता है एन, क्योंकि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वह है वोवेल। और अगर हम देखें यूरोपियन, भले स्टार्ट वो ई से होता है कि EURO, तो यूरोपियन होता है वो, पर स्टार्ट भले ई से हो रहा है पर उसमें लगेगा ए। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू से हो रहा है, यू। तो यू होता है कॉन्सोनेंट हिंदी का, तो वहाँ लगेगा ए। और ऑनेस्ट में जो स्टार्ट हो रहा है ओ से, तो वो है हिंदी का वोवेल, तो वहाँ लगेगा एन। तो इतना आप याद रखिएगा। तो यहाँ बॉय जो है ये इसका जो वो जो है प्रोनाउंसिएशन वो रहा है हिंदी के कॉन्सोनेंट से, तो इसमें आएगा ए। और ये जो बॉय है जातिवाचक संज्ञा है, नाउन जो है बॉय ये जातिवाचक। और इसके बाद देखते हैं हम, और दोस्तों एक और फैक्ट की बात ये है इसमें कि ये जो आर्टिकल जो लगता है वो नाउन के हमेशा जातिवाचक संज्ञा के लिए लगता है। अगर जब कॉमन नाउन जो होते हैं जो पूरी जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि हम कहते हैं डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, तो यह एक डॉग की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात होगी पूरे उसकी जाति की, कि जो पूरी जो जाति है डॉग की वो एक फेथफुल होती है। तो जहाँ जातिवाचक संज्ञा हो, जहाँ कॉमन नाउन हो, वहाँ यूज़ होता है आर्टिकल। और अगर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कि किसी का नाम है, तो वहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि कहते हैं निखिल या अदर किसी का भी नाम लेते हैं, विवेक, तो वहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लगेगा जातिवाचक संज्ञा के आगे। और अगर इंग्लिश में देखिए तो हम कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन के आगे लगता है आर्टिकल। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल जो कि है मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि आर्टिकल ए और एन का कहाँ यूज़ होता है। तो वही इसमें दे रखा है कि एन जो है उसका यूज़ होगा वोवेल के साउंड के, यहाँ स्वर, वोवेल बोलते हैं स्वर, तो जो वोवेल साउंड जो होगा वही यूज़ होगा आर्टिकल एन। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं वोवेल साउंड जो होगा वहाँ होगा एन का यूज़। वोवेल क्या आता है, अगर इंग्लिश में देखें हम तो AEIOU, और अगर हिंदी में देखें हम तो अ आ ई से जो स्टार्ट होता है, तो ये सब जो होते हैं हिंदी के वोवेल। तो अगर इनके जो नाउन जो है उसका प्रोनाउंसिएशन इनसे हो रहा है तो वहाँ लगेगा एन। और अगर इसके अलावा नाउन का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अगर कॉन्सोनेंट से होता है तो वहाँ लगेगा ए। तो यहाँ आपके लिए नोट पहले ही लिखा है, क्योंकि यहाँ जो हमने इंग्लिश में लिखे हैं वोवेल ये समझाने के लिए है, ना कि यूज़ करने के लिए, क्योंकि यूज़ हमको करने हैं हिंदी के वोवेल्स। तो यहाँ हमने आपके लिए नोट लिखा है कि ये जो उच्चारण जो है हमें हिंदी के स्वरों का देखना है और व्यंजनों का देखेंगे, ना कि इंग्लिश भाषा के वर्णमाला के। क्योंकि इंग्लिश में जो AEIOU होते हैं इनसे काफ़ी बार स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यूरोपियन है, ई लिखा है तो वहाँ लगेगा एन, पर ऐसा नहीं है, वहाँ लगेगा ए। उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है, और वो भी कैसे, हिंदी के वोवेल पर, ना कि इंग्लिश के। तो इसे आप याद रखिएगा। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो पहला जो है अ हेट, तो ये बिल्कुल सही है, अगर हेट जो है उसका आगे लगेगा ए। और ऑनेस्ट जो है इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं ओ से हो रहा है, तो ओ से हो रहा है तो यहाँ ए आएगा, ए नहीं आएगा जो कि गलत है, ए लिखा है
जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ आएगा एन, तो ये लिखा है रॉन्ग है क्योंकि यहाँ आएगा एन, एन का यूज़ होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वोवेल साउंड से हो रहा है इसलिए। तो नेक्स्ट जो है, तो अगर आपको हिंदी के अगर स्वर में कुछ दिक्कत आ रही हो तो देख लीजिए आप, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हिंदी के स्वर होते हैं अ, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ और आहा, ये होते हैं हिंदी के स्वर। तो इनका अगर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वोवल में तो वहाँ आएगा एन, और अगर इनको छोड़कर किसी और जो कॉन्सोनेंट से वो हो रहा है प्रोनाउंसिएशन तो वहाँ आएगा ए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट रूल नंबर 3 आता है रूल नंबर 3, जो कि है आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगता है। जैसे कि भी हम आपको बता चुके हैं कि जब जो नाउन जो है सिंगुलर होगा नाउन, काउंटेबल होगा तो तभी लगेगा आर्टिकल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगते हैं आर्टिकल, और अर्थात वह नाउन जिसे हम गिन सकते हैं। ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि स्टार से उनको गिन सकते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि स्टार से हम नहीं गिन सकते, स्टार से हम गिन सकते हैं, 1 2 से काउंट किया जा सकता है। पर जैसे कि पानी है, और अगर हम देखें दूसरे जो ऑयल वगैरह है इन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, तो इसके आगे हम लगाते हैं, तो इसके आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जिसे हम गिन सकते हैं, जिनका बहुवचन बन सकता है, यहाँ लिखा है आपके सामने कि नाउन लगेगा, जिसे हम गिन सकते हैं उनके आगे नाउन लगेगा, और जिन सबका बहुवचन बन सकता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता कि किसे हम गिन सकते हैं किसे नहीं गिन सकते, तो आप एक काम कीजिएगा, उसका बहुवचन बना के देखिएगा। अगर सिंगुलर है या प्लूरल है, इसका पता करना है, तो आप उसका प्लूरल बना के देखिएगा। अगर उसका प्लूरल बन जाता है तो वहाँ आर्टिकल लगेगा, और अगर उसका प्लूरल नहीं बनता है, यानी कि पहले से ही प्लूरल है, तो वहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। बस इतनी सी बात है कि आपको याद रखना है, जहाँ काउंटेबल होगा वहाँ आर्टिकल लगेगा, जहाँ अनकाउंटेबल होगा वहाँ नहीं लगेगा। और काउंटेबल पे में हमको देखना है सिंगुलर होता है तो आर्टिकल लगेगा ए और एन, दोनों में से एक। और वो एक कंडीशन जो मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ लगेगा ए और कहाँ लगेगा एन। तो गिनने योग्य जैसे कि स्टार्स, और ना गिनने योग्य दूध, पानी, ये अनगिनत को काउंटेबल नहीं कहते हैं। तो ये आपके लिए नोट है कि अनगिनत को काउंटेबल नहीं कहते। जैसे कि स्टार्स जो हैं उन्हें हम अनकाउंटेबल नहीं कहेंगे, उसे गिन सकते हैं। अगर हम कहें कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी जनसंख्या है, तो बहुवचन मतलब ऐसा नहीं कि अनकाउंटेबल है, वो काउंटेबल है। आप देख सकते हैं आपके मोहल्ले में कितने हैं वो गिन सकते हैं। उसे अगर हम बड़ी इकाई पे जाएँ कि देश में कितने हैं वो गिन सकते हैं। और ऐसे अलग अलग देश के हम देख लें, तो अगर हम उन सबको काउंट कर लें तो उसे क्या कहते हैं, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या। तो ऐसा नहीं कि उसे नहीं गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है। तो इसे आप याद रखिएगा कि अनगिनत को हम काउंटेबल नहीं कहते हैं। काउंटेबल उन्हीं कहते हैं जिन्हें हम मात्रा में बताते हैं, और ये मात्रा में नहीं बता सकते हम स्टार्स जो है, और इन्हें काउंटेबल को हम मात्रा में नहीं बता सकते हैं, और जो अनकाउंटेबल है उन्हें हम मात्रा में बताते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। और फिर देखते हैं हम नेक्स्ट रूल से पहले हम देखते हैं कि ए और एन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कहाँ ए लगेगा कहाँ एन। तो यहाँ लिखा एग्जांपल, आई हैव अ पेन। तो अ क्यों है यहाँ, क्योंकि जो पेन जो है सिंगुलर है, काउंटेबल है और नाउन है, इसलिए यहाँ आर्टिकल आया है, और आर्टिकल ए आया है। ए क्यों आया है, क्योंकि पेन हमने आपको यहाँ लिखा है कि पेन, जिसका प्रोनाउंसिएशन है प से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ आएगा ए। इसके बाद है शी इज़ अ हाउस वाइफ। तो शी इज़ अ हाउस वाइफ जो है नाउन जो है, जो सिंगुलर है, काउंटेबल है, इसे गिन सकते हैं, तो वहाँ आर्टिकल आया ए। और ए का क्या आया, क्योंकि हाउस वाइफ जो है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ह से हो रहा है। तो हिंदी का जो है वो ये कॉन्सोनेंट है, जिस वजह से यहाँ आर्टिकल आएगा ए। फिर नेक्स्ट जो है, राधा हैज़ एन अम्ब्रेला। यहाँ एन आर्टिकल आया दोस्तों। क्यों, क्योंकि अम्ब्रेला जो है इसका प्रोनाउंसिएशन जो है एन से हो रहा है, अम्ब्रेला अ से हो रहा है, आप देख सकते हैं। आप ये मत देखिएगा कि इंग्लिश का यहाँ वोवेल है। इंग्लिश का वोवेल तो यूरोपियन में भी होता है, वो तो ई से स्टार्ट होता है, पर वहाँ लगेगा ए।
हमें इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है। यूरोपियन का स्टार्ट जो होता है वो यू से होता है और अम्ब्रेला का जो होता है वो होता है अ से। तो हिंदी का वोवेल जो है यहाँ लगेगा एन, हिंदी का कॉन्सोनेंट है यहाँ लगेगा ए। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम में, क्योंकि इतने से नंबर कटते हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी बार इनके ऊपर एरर के क्वेश्चन आते हैं, ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा, इसके आपको रूल याद होने चाहिए। तो इसका नेक्स्ट जो है रूल नंबर 4, ए और एन आर्टिकल उसी वाक्य में लगेंगे जहाँ वाक्य में अनिश्चितता हो। जैसे कि मैं आपको बता चुके हैं कि ए और एन यह होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट जहाँ अनिश्चितता हो वहाँ लगाते हैं ए और एन आर्टिकल, क्योंकि ये दोनों भी अनिश्चित आर्टिकल हैं। तो इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, देयर इज़ अ गर्ल इन द क्लास। तो देयर इन द गर्ल इन ए क्लास, ए आर्टिकल लगा है क्योंकि यह वाक्य जो है इनडेफिनेट है। इसे पढ़कर हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी गर्ल है वो, क्योंकि इसके जो सेंटेंस है इसके आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है इस गर्ल के बारे में। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन होती जिससे कि ये क्लेरिफाई हो जाता कि गर्ल कौन सी है तो हम आर्टिकल लगाते दो, पर यहाँ लगेगा ए। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटेंस में अनिश्चितता है। तो देयर इज़ अ गर्ल इन द क्लास, तो इसमें आएगा आर्टिकल ए। और इसका देखते हैं नेक्स्ट। तो इसे पे पढ़ लीजिएगा कि यहाँ क्लास में बहुत सारी जो लड़कियाँ हैं और एक लड़की के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो लड़की जो ऊपर सेंटेंस में आपको दी गई है तो उस लड़की के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने आर्टिकल लगाया ए, क्योंकि वो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। उसे इस सेंटेंस से पढ़कर यह नहीं पता चल रहा है कि वो लड़की क्या है, उसकी क्या विशेषता है और अदर वगैरह। तो इसका देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 5। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और वह नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। देखिएगा दोस्तों, एडजेक्टिव तो है पर विशेषता किसकी दे रहा है? नाउन की, तब लगेगा आर्टिकल एडजेक्टिव की पहले। अगर एडजेक्टिव है पर अगर वह आर्टिकल की जो नाउन की जो विशेषता नहीं दे रहा है तो एडजेक्टिव के पहले नहीं लगेगा नाउन आर्टिकल एडजेक्टिव पहले नहीं लगेगा अगर एडजेक्टिव नाउन के बारे में विशेषता नहीं दे रहा है। तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगेगा, ना कि जस्ट नाउन से पहले। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले आर्टिकल आएगा, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। एडजेक्टिव कब आएगा? आगे नाउन के, और जिसके आगे आर्टिकल आएगा तब जब एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता रहा हूँ। और अगर एडजेक्टिव नाउन की विशेषता नहीं बता रहा है तो आर्टिकल आएगा नाउन से पहले। एडजेक्टिव तो कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा, और कुछ जो स्टार्टिंग की होगी जिन्हें तैयारी या किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आती है ज़्यादा, तो उन्हें नहीं पता होगा एडजेक्टिव क्या होता है। तो उसे हम बता देते हैं, जो शब्द संज्ञा के बारे में जानकारी देता है वह एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। अगर हम बताएं एग्जाम्पल के लिए कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, तो इंटरेस्टिंग जो है ये क्या बता रहा है? तो जो बुक की विशेषता बता रहा है कि बुक कैसी ज़्यादा ही अच्छी बुक है, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है। तो इंटरेस्टिंग जो है वो बुक की विशेषता बता रहा है। तो ए जो आर्टिकल लगेगा, दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग बुक, तो अ आएगा जो इसके आगे, एडजेक्टिव के आगे, इंटरेस्टिंग के आगे। तो दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग बुक। और अगर इसके आगे हम एडवर्ब लगा देते हैं कि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, तो आर्टिकल जो आता है वो वेरी के भी आगे आता है। क्यों? क्योंकि जो वेरी है ये विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव की, और जो एडजेक्टिव जो है वो विशेषता बता रहा है नाउन की। तो जो आर्टिकल आएगा वो एडवर्ब के पहले आएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल जो है दोस्तों, तो उसको बताने से पहले हम आपको पीछे का याद दिला देते हैं कि आर्टिकल जो है ए और एन आर्टिकल ये होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, और ये लगते हैं इंडेफिनेट सेंटेंस में। जहाँ अनिश्चितता होती है जिस सेंटेंस में, वहाँ लगता है आर्टिकल ए और एन। ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है? तो ए जो दोस्तों लगता है हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड पर। जहाँ जिस सेंटेंस में नाउन का जो प्रोनाउंसिएशन है अगर हिंदी के कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो वहाँ लगेगा ए,
और अगर नाउन का जो प्रोनाउंसिएशन जो है वह हिंदी के वोवेल साउंड से होता है तो वहाँ लगेगा आर्टिकल एन। ये हमने देखी थी बातें। और इसके अलावा हमने देखा था कि ये जो आर्टिकल जो है ये आते हैं नाउन के लिए। यदि सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल आएंगे, और अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएंगे। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अभी हमने आपको बताया कि आर्टिकल जो है आएंगे नाउन से पहले, और अगर नाउन से पहले नाउन की विशेषता बताने के लिए कोई एडजेक्टिव लगा है तो नाउन जो होता है कहाँ लगता है, एडजेक्टिव के पहले। यानी कि पहले आता है नाउन, जो पहले आता है आर्टिकल, सॉरी कुछ गलत बोल दिया हो तो, क्योंकि पहले आएगा आर्टिकल, फिर आएगा एडजेक्टिव, फिर आएगा नाउन। तो इससे ये आपका सीक्वेंस होगा, पहले आएगा आर्टिकल, फिर आएगा एडजेक्टिव और फिर आएगा नाउन। तो ये आपका ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। पर जो आर्टिकल जो आएगा दोस्तों ये आएगा तो नाउन के लिए, पर इसका हमें एक बात यहाँ याद रखनी है कि आर्टिकल लगेगा वो नाउन के लिए, पर इसका जो हम लगाएंगे जैसे कि ए लगाना है या एन, ये हम किसे निर्धारण करें देखिए। अब हम नाउन नहीं देखेंगे कि नाउन का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, चाहे वो वोवेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो आर्टिकल लगेगा वो एडजेक्टिव के ऊपर लगेगा। अगर आप नहीं समझो तो एक बार एग्जांपल से देखिए कि ये जो आर्टिकल है ए, ये लगेगा बुक के लिए। तो यहाँ तो आर्टिकल यहाँ कोई एडजेक्टिव नहीं है, तो नीचे वाले सेंटेंस में है जैसे इंटरेस्टिंग, तो हम देख सकते हैं ही दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग बुक। तो एन आया है दोस्तों, पर यहाँ बुक का साउंड कैसा है, ब से हुई स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ हम ये नहीं देखेंगे कि नाउन का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा है। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव का। एन आएगा बुक के लिए, नाउन के लिए। सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल आएगा, पर आर्टिकल आएगा, आर्टिकल जो है दोस्तों आएगा किसके ऊपर, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे हम। अब एडवर्ब का, एडवर्ब में अगर एडवर्ब का प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट है तो वहाँ आएगा ए, और अगर इसका एडवर्ब का अगर एडजेक्टिव का, सॉरी दोस्तों, एडजेक्टिव का अगर प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है तो वहाँ आएगा ए, और इसका अगर वोवेल साउंड है तो वहाँ आएगा एन। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है दिस इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग बुक। वेरी तो नहीं है, वेरी हो जाएगा एडवर्ब। तो यहाँ लिखा है दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। तो एन जो आया है दोस्तों ये आया है बुक के लिए, पर यहाँ एन आया है क्योंकि इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो इसका प्रोनाउंसिएशन है अ से हो रहा है, ई से हो रहा है इंटरेस्टिंग। तो ई जो है ये होता है हिंदी का वोवेल, और वोवेल के लिए आया एन। ये थोड़ी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी बात, पर आप एक बार वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगी। तो पहले आप एक बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद नोट्स बनाइएगा, क्योंकि एक बार समझिएगा इसको अच्छे से और दूसरी बार समझते समझते नोट्स बनाइएगा। क्योंकि इससे क्या है कि जब आप डबल से वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और कैसे लिखना है वो आप एक बार देख के वीडियो तो नहीं पता लग सकता है। तो एक बार आप पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद नोट्स बनाइएगा, तो उससे नोट्स जो है अच्छे प्रिपेयर होंगे, और आपको डबल देखने से आपको आधी चीज़ें तो वैसे भी याद हो जाएगी। तो इसका देखते हैं हम नेक्स्ट रूल। तो रूल नंबर 6, तो ये रूल कह रहा है दोस्तों कि यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव हो और उससे भी पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल लगेगा तो नाउन के लिए, पर यहाँ हम एडवर्ब का साउंड देखेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा आर्टिकल के पहले एडजेक्टिव था, तो हमने प्रोनाउंसिएशन देखा एडजेक्टिव का, पर आया था नाउन, आया जो आर्टिकल था वो नाउन के लिए था, पर उसका प्रोनाउंसिएशन देखा हमने एडजेक्टिव के लिए। अगर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, तो हम जो आर्टिकल जो लगेगा वो जो एडवर्ब की प्रोनाउंसिएशन को देखकर लगेगा। अगर यदि एडवर्ब का साउंड जो है दोस्तों वोवेल से स्टार्ट होगा हिंदी के, तो वहाँ लगेगा एन, और कॉन्सोनेंट से होगा तो वहाँ लगेगा ए। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। पहले आएगा आर्टिकल जो कि ए और एन इंडेफिनेट, उसके बाद आएगा एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर आएगा नाउन। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा।
और जो ए और एन यह देखना है एडवर्ब को देखकर, ये जो लगाना है ए और एन ये एडवर्ब को देखकर लगाना है। यदि एडवर्ब सेंटेंस में नहीं हो तो ए और एन एडजेक्टिव को देखकर लगाना है कि एडजेक्टिव का साउंड कैसा है। अगर एडजेक्टिव भी अगर सेंटेंस में नहीं होता है तो ये लगाना है नाउन को, नाउन का जो साउंड है उसे देखकर। अगर सेंटेंस में दोस्तों नाउन भी नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसे आप याद रखिएगा। अगर जब नाउन ही नहीं होगा तो आर्टिकल किसके लिए आएगा, तो एडवर्ब नहीं हो एडजेक्टिव नहीं हो तो चलेगा, पर अगर नाउन ना हो तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। ये अब बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों एडवर्ब का। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। जो पिछले जो हमने देखा था एग्जांपल उसमें वेरी नहीं था और यहाँ आया था एन। और एन क्यों आया था, क्योंकि इंटरेस्टिंग जो है इसका साउंड आ रहा है वोवेल से, तो यहाँ आता एन। पर यहाँ क्या लगा है वेरी। वेरी क्या है दोस्तों, ये है एडवर्ब। एडवर्ब वह होता है जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो वेरी लगा है इंटरेस्टिंग के लिए, वेरी बता रहा है इंटरेस्टिंग की जो विशेषता बता रहा है। और ये जो आर्टिकल है ये लगा है वेरी को देखकर। वेरी का जो प्रोनाउंसिएशन है तो वह से स्टार्ट हो रहा है वो, जो कि हिंदी का कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ आएगा आर्टिकल ए। क्योंकि बुक जो है दोस्तों हमें हर बार यह भी चेक करना है कि जो नाउन है वह कैसा है, वह होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसके बाद इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए नाउन, तभी आएगा आर्टिकल। एडवर्ब जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, तो वही वेरी जो है इंटरेस्टिंग की जो विशेषता बता रहा है, इसलिए आर्टिकल आया वेरी के पहले। अगर वेरी नहीं होता तो आर्टिकल आता इंटरेस्टिंग को देखकर, और अगर इंटरेस्टिंग भी नहीं होता यानी कि एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडजेक्टिव नहीं होता तो ए आता बुक को देखकर। तो बुक का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट से है, तो यहाँ आता ए, दिस इज़ अ बुक, तो ऐसा हो जाता। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट जो है हमारे सामने वह जब भी किसी जैसे कि हम देखते हैं कि कभी कोई व्यक्ति आता है तो हम उसका देते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कभी हम देते हैं तो जो पहली जो लाइन होती है, जो पहला जो सेंटेंस होता है हमारा, उस लाइन में हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल आता है। क्यों, क्योंकि हम जिसका भी इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि सामने वाले को तो पता नहीं होता है वह बंदा कौन है, तो उसके लिए तो इंडेफिनिट ही है, यानी कि अनिश्चित है कि कौन बंदा है कौन नहीं। तो जो पहली वाली जो लाइन होती है, पहला सेंटेंस होता है, वहाँ आएगा आर्टिकल इंडेफिनिट। वहाँ कभी भी द नहीं लगेगा, वहाँ लगेगा ए या एन। तो इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखिएगा, कभी इंट्रोडक्शन देते हैं तो वहाँ आर्टिकल यूज़ होगा इंडेफिनिट। तो आई थिंक वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, तो ज़्यादा नहीं, बस एक पेज और है, फिर करते हैं वीडियो एंड। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपको भी देखने में थोड़ा बोरिंग लगेगा, तो ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों ये जो वीडियो है स्पेशल आप शेयर कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो वह घर बैठे आराम से फ़ोन से पढ़ सकते हैं। तो किसी ना किसी की तो हेल्प हो आपकी शेयर से, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि जिससे किसी की हेल्प हो सके। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन देते हैं। अभी जो पिछले हमने रूल में पढ़ा कि किसी भी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन देते वक्त जो फर्स्ट जो सेंटेंस होता है, फर्स्ट जो लाइन होती है, वहाँ आर्टिकल यूज़ होता है इंडेफिनिट। तो हम देख सकते हैं यहाँ दिस इज़ अ डॉक्टर एंड दिस इज़, जो भी हमको आगे बोलना है कि ये कैसा बंदा है क्या है, तो वह सभी आगे लाइन जो है वो तो इंट्रोडक्शन देते हैं। तो जो पहली लाइन जो हम देख सकते हैं दिस इज़ अ डॉक्टर, यहाँ आया ए, इंडेफिनिट आर्टिकल ए आए हैं। दूसरा अगर हम देखें तो ही इज़ एन IAS ऑफिसर एंड ही इज़ डॉट डॉट, कुछ भी आप जो बोलना है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं एन आया आर्टिकल। ए और एन कहाँ यूज़ करने आया है मैं आपको बता चुका हूँ, ए और एन कॉन्सोनेंट वोवेल, तो ठीक।
तो एन आया, IAS है इसलिए एन आया यहाँ। और इसके बाद हम देखें तो दिस इज़ अ ब्लू पेन एंड दिस पेन इज़, तो आगे कुछ भी विशेषता हो सकती है इसकी। तो जो पहली लाइन जो है आप देख सकते हैं तीनों में, यहाँ आया ए, यहाँ आया एन और यहाँ आया ए। तो इंट्रोडक्शन देते वक्त जो पहली लाइन जो थी वहाँ आता है आर्टिकल इंडेफिनेट। तो दोस्तों अब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस, कि जो हमने पढ़ा है इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों आपको पता होगा कि वीडियो जो सेकेंड टाइम बन रही है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का बताया था हमें कि जो फर्स्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें साउंड का काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए हमने आपके लिए फिर से सेकेंड टाइम वीडियो रिकॉर्ड की है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो प्रैक्टिस देखते हैं हम, तो कहाँ क्या यूज़ करना है हम देखते हैं यहाँ प्रैक्टिस में। तो यहाँ क्वेश्चन है, तो दिस इज़ अ चेयर। चेयर आपको देखना है नाउन है, बिल्कुल है। सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है। चेयर्स होता तो वह गलत हो जाता। चेयर है यहाँ, बिल्कुल सही सिंगुलर है। और काउंटेबल है, चेयर है इसे हम काउंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसके आगे आर्टिकल लगेगा ए। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है च से हो रहा है चेयर। तो हिंदी के, क्योंकि हमें देखना है हिंदी से ना कि इंग्लिश से, तो हिंदी में अगर देखें तो ये कॉन्सोनेंट है और इसके आगे आएगा ए। तो ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। और अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड सेंटेंस जो कि लिखा है, सीता सिंग अ सॉन्ग। तो सीता सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ आर्टिकल लगेगा है ए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और फिर आता है दिस इज़ एन अम्ब्रेला। तो एन आए हैं अम्ब्रेला के लिए। प्रोनाउंसिएशन अ से हो रहा है, नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो यहाँ आएगा आर्टिकल एन। तो ये सारे जो सेंटेंस है तीनों के तीनों और लाइट सभी के सभी सही हैं। और हम देखते हैं अगर हम इसमें कुछ अगर सेंटेंस अगर इस प्रकार से होते हैं कि दिस इज़ चेयर, तो ये होता गलत। क्यों? क्योंकि चेयर जो है दोस्तों सिंगुलर है, काउंटेबल है और नाउन है। तो हमने पढ़ा है नाउन के आगे लगता है हमेशा आर्टिकल, जो कि यहाँ नहीं है। तो ऐसे एरर के क्वेश्चन बन सकते हैं और काफ़ी बार बने भी हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। कहीं भी आपको दिखे आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल, नाउन दिखे आपको कहीं भी सिंगुलर और काउंटेबल, तो वहाँ आएगा आर्टिकल, जो कि यहाँ नहीं है, तो ये होगा सेंटेंस गलत। और इसके बाद हम देखें सीता सिंह सॉन्ग, तो यहाँ भी गलत होगा क्योंकि यहाँ आर्टिकल नहीं लगा है, यहाँ आर्टिकल लगना चाहिए था। और कौन सा? ए। और फिर देखें हम दिस इज़ अम्ब्रेला। अगर हम यहाँ लिखते दिस इज़ अ अम्ब्रेला, तो दोस्तों फिर भी यह गलत होता। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला जो है उसका साउंड आ रहा है अ से, और हमने आपको भी बताया कि साउंड हमको देखना है हिंदी से, और कॉन्सोनेंट होगा तो ए आएगा और वोवेल होगा तो एन आएगा। तो जो आर्टिकल जो है नाउन जो है इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है अ से, और यहाँ आर्टिकल आएगा एन। तो यहाँ आर्टिकल नहीं है, इसी वजह से ये गलत होगा। तो ये जो तीनों सेंटेंस जो है ये गलत है और ये ऊपर वाले तीनों राइट हैं। तो इसे आप देखिएगा। फिर आपको कुछ हम इम्पोर्टेंट आपको बता देते हैं कि कहाँ आपको एन लगाना है। तो प्रोनाउंसिएशन देखना दोस्तों कि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे आपकी। तो आवर लिखावली एच है, हमको ये नहीं देखना है कि जो स्पेलिंग जो है कैसे स्टार्ट हो रही है। यहाँ आपको दिख रहा होगा स्पेलिंग बड़ी एच से स्टार्ट हो रही है, पर पढ़ते हम इसे क्या है आवर पढ़ते हैं, तो अ से स्टार्ट हो रहा है, तो लगे आर्टिकल एन। ऐसे ही ऑनर जैसे लिखा है HONOUR, NOUR। तो दोस्तों हम कभी भी इसे हॉनर नहीं पढ़ेंगे। एच जो है ये साइलेंट होता है, और ऑनर पढ़ते हैं यहाँ ऑनरेबल पर्सन जो है ये लिखा है, तो यहाँ जो आर्टिकल आएगा एन। इसके बाद है ईगल, हेयर, हॉर्स, ऑन, ऑनेस्ट है FIR। तो FIR, तो F स्टार्ट हो रहा है ए से, तो ये आप देख सकते हैं आर्टिकल आएगा इसमें एन, क्योंकि इसका जो हमें हिंदी में लिख कर देखना है कैसा इसका जो बन रहा है सेंटेंस कैसा क्या बन रहा है, हमें हिंदी में लिख के देखना है। तो F, तो जो फर्स्ट जो वर्ड है वो हो रहा है हिंदी का वोवेल, और इसके आगे आर्टिकल आएगा एन।
तो इसे आप ऐसे छोटी छोटी आपको जो मिस्टेक है इन पे आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपको आर्टिकल क्वेश्चन मिस ना हो और इसमें आपके नंबर ना कटें। जैसे कि HD हो, LLB, एक्सरे, ईयर, हॉर्नियस, MLA, ऑरेंज। तो आपको प्रोनाउंसिएशन देखना है कि प्रोनाउंसिएशन कैसा है। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, और फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो आप कमेंट करके बताइए, और उन सभी स्टूडेंट का थैंक यू जिसने हमें बताया है कि हमें हमारी कमियों को बताया है कि वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए और क्या नहीं। तो उन सभी का थैंक यू, और ऐसे ही आपका सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हमको भी मोटिवेट मिले और आपके लिए हम अच्छा कंटेंट दे पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।